हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑर्डिनरी एस्पिरेंट। तो ये वीडियो जो है, ये वीडियो होने वाला है हमारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड। अगर अभी तक आपने हमारा ये पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं जो कि मैंने डिफेंस के ऊपर बनाया है और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर बनाया है, तो वो आप जाके प्लेलिस्ट में, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है FCAT 2 2025 के नाम से। वहाँ से आप जाके उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग मोस्टली स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे जितना हो सकेगा, और साथ ही साथ स्पोर्ट्स के कुछ स्टैटिक क्वेश्चन को भी हम लोग कवर करेंगे जो कि FCAT के प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए होंगे। तो होप ये भी वीडियो आप सभी को पसंद आए। बढ़ते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, हु वॉन द 18th IPL सीजन। 18th IPL सीजन जीता किसने है? तो इसमें ऑप्शन भी आप देख पा रहे हैं क्या क्या दिया हुआ है। CSK, मुंबई, RCB और KKR। तो पहले तो 18th IPL सीजन जो है, ये इस बार जो है जीता है RCB ने। ये 18 सीज़न में पहली बार जीता है RCB ने। हो सकता है आपकी भी कोई दूसरी फेवरेट टीम हो या RCB हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। लेकिन IPL के बारे में कुछ खास बातें जो हमें पता होनी चाहिए कि CSK और मुंबई जो हैं, इन्होंने जीते हैं मोस्ट नंबर ऑफ टाइटल्स। मतलब सबसे ज़्यादा टाइटल IPL के इन्होंने CSK और मुंबई ने जीते हैं। दोनों ने 5-5 जीते हैं। इसके अलावा KKR ने भी जीते हैं 3 टाइटल। KKR जो है ये शाहरुख खान की फ्रेंचाइजी है। इसके अलावा जो कुछ बातें और आपको इस IPL सीज़न के बारे में पता होनी चाहिए वो ये हैं कि इस बार के मोस्ट हाईएस्ट, मतलब ऑरेंज कैप, मोस्ट रन्स किसने बनाए थे। जो मोस्ट रन्स बनाता है उसको IPL में ऑरेंज कैप दी जाती है। तो वो इस बार दिया गया है साई सुदर्शन को, जो कि किस टीम से एसोसिएटेड है, ये हैं गुजरात जायंट्स हैं। फिर वहीं बात करें हम पर्पल कैप की, अगर हम लोग बात कर लें पर्पल कैप की, तो पर्पल कैप कौन जीता है? तो ये भी क्या कहते हैं, गुजरात जायंट्स के ही प्लेयर हैं। उनका नाम है प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा जो हैं, इन्होंने पर्पल कैप जीता है। ठीक, तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए जो कि IPL सीजन से रिलेटेड थी, कि फर्स्ट टाइम मतलब जीता है इस सीज़न को RCB ने, और ऑरेंज कैप जीता है साई सुदर्शन ने, और पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया सिक्योर इन एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। तो इस बार जो है एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है, इसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं ये पूछा गया है। तो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की अगर हम लोग बात करें तो पहले तो इसका जो होस्ट था वो कौन था? होस्ट था साउथ कोरिया। ये याद रख लेंगे आप, होस्ट था साउथ कोरिया। और इसके बाद इसमें इंडिया ने जीते हैं कुल 24 मेडल। ठीक है, जिसमें से 8 गोल्ड हमने जीते हैं, और 10 सिल्वर जीते हैं, और 6 हमने जीते हैं ब्रोंज मेडल। ये 10 है, 10 सिल्वर जीते हैं हमने और 6 ब्रोंज मेडल जीते हैं। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए इससे रिलेटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु वॉन विम्बल्डन इन विमेंस कैटेगरी। विमेंस कैटेगरी में विम्बल्डन को किसने जीता है इस बार? तो इस बार विम्बल्डन को जीता है ईगा स्वेतक ने। इसके अलावा मेल, अगर आपसे पूछे मेल कैटेगरी में किसने जीता है मेल, तो मेल जो जीता है वो जीता है जैनिक सिनर ने। ये भी आप याद रखेंगे, जैनिक सिनर। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी ओपन होते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन। तो ये दोनों में कौन विनर रहे हैं ये हम लोग देख लेते हैं। मैंने नीचे की स्लाइड्स में इसको लगाया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसा कि दिया हुआ है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है जैनिक सिनर ने, और विमेन कैटेगरी में जीता है मैडिसन कीज ने, और फ्रेंच ओपन जीता है मेन कैटेगरी में कार्लोस ने, और वुमेन में कोको गॉफ ने। और विम्बल्डन जो है वो जीता है जैनिक सिनर और ईगा स्वेतक, जो कि मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा यहाँ ये भी मेंशन है कि जो ये गेम है वो किस कोर्ट पे खेला जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट पे होता है, फ्रेंच ओपन जो है क्ले कोर्ट पे होता है, और विम्बल्डन आपका ग्रीन कोर्ट पे होता है। तो ये सारी चीज़ें कौन कौन विनर रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं विंबलडन में कौन जीता है, या कोई भी ओपन में आपसे पूछ सकता है। खास साथ ही साथ आपसे ये भी पूछ सकता है कि वो किस तरीके का ग्राउंड होता है। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो कोर्ट बनाई जाती है वो हार्ड बनाई जाती है। तो ये भी दोनों चीज़ें आप साथ में याद रख लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, ललित उपाध्याय हु रिटायर्ड रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स।
तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एफकैट एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेंगे, जिसमें पूछेगा कि आपका कोई प्लेयर का नाम दे देगा और पूछेगा कि ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। जैसे यहाँ पे ललित उपाध्याय का नाम दिया गया है और ये पूछा गया है कि ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। तो ये तो जो है इसमें ललित उपाध्याय जो है वो हॉकी से एसोसिएटेड है। इनके अलावा अभी प्रदीप नरवाल जो है, प्रदीप नरवाल, इन्होंने रिटायरमेंट ले ली। प्रदीप नरवाल, तो ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? ये जो है ये कबड्डी से एसोसिएटेड है। ठीक, ये आप याद रख सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो है, प्लेयर कोई अगर न्यूज़ में रहा है, अगर उसने रिटायरमेंट ली है तो उसका भी नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मैं कुछ और प्लेयर के नाम बता दे रहा हूँ जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट ली है और न्यूज़ में रहे हैं। जैसे कि मार्टिन गप्टिल। मार्टिन गप्टिल जो है ये क्रिकेट से रिलेटेड है और इन्होंने रिटायरमेंट ले ली। न्यूजीलैंड टीम के थे। आप सभी को अगर याद होगा 2019 का वर्ल्ड कप, जिसमें इन्होंने धोनी को रन आउट किया था, जिसके बाद हम लोग सेमीफाइनल मैच हार गए थे। तो इन्होंने अभी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। ये क्रिकेट से एसोसिएटेड हैं। तो ये कुछ प्लेयरों के नाम आप याद रख लेंगे जो कि डायरेक्टली स्पोर्ट से एसोसिएटेड होते हैं, और कुछ अगर उन्होंने मेडल भी जीता है अगर हाल ही में, तो ऐसे प्लेयर्स के भी नाम आपको याद होने चाहिए। बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया, 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स दैट वॉज हेल्ड इन तमिलनाडु वॉज स्टॉप्ड बाई विच स्टेट। तो इसमें मेन चीज़ जो है, पहली चीज़ जो है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ था ये आपको पता होना चाहिए था। ये हुआ तमिलनाडु में। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें टॉप किसने किया है, तो ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए कि टॉप किसने किया। तो इसमें जो टॉप किया है वो किया है महाराष्ट्र ने। ठीक, महाराष्ट्र ने जो है टॉप किया है। इसने जीता है कुल 158 मेडल्स। ये चीज़ें आप याद रखेंगे, डायरेक्टली पूछ लेता है आपसे कोई अगर इवेंट हुआ है रिसेंट में तो। फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, फर्स्ट इंडियन बॉक्सर टू क्लिंच अ गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ब्राज़ील। तो ये भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बॉक्सिंग कप कहाँ हुआ है, ये आपसे पूछ लेगा। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप जो हुआ है वो हुआ है ब्राज़ील में। ये इवेंट हुआ है और इसे जीता है जो है हितेश गुलिया ने। ठीक, ये पहले बॉक्सर बन गए हैं जिन्होंने कोई गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड बॉक्सिंग इवेंट में। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो आप और यहाँ पे याद रख सकते हैं इसके साथ ही, कि जो है नॉर्वे चेस चैंपियन हुआ था, नॉर्वे चेस चैंपियनशिप। ठीक, नॉर्वे चेस चैंपियनशिप हाल ही में हुई थी, जिसे जीता किसने था? तो इसे जीता था मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन ने जीता था। और इसमें ही आपको याद होगा जो नॉर्वे चेस चैंपियन था, उसमें एक मैच में जो शुरुआती मैच हुए थे तो उसमें डी गुकेश ने मैग्नस कार्लसन को हरा दिया था, जिसमें वो मैग्नस कार्लसन ने बेंच पे अपना हाथ बम किया था। आपने देखा होगा, वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी। तो वो नॉर्वे आखिर में चैंपियन मैग्नस कार्लसन ही बने थे इसके। तो ये आप ये यहाँ से याद रख लेंगे। अगर ये भी आपसे पूछ सकता है कि मैग्नस कार्लसन किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, तो ये याद रहेगा आपको चेस। डी गुकेश भी चेस से एसोसिएटेड है। इन दोनों के अलावा अगर हम लोग बात करें कुछ और प्लेयर जो चेस से एसोसिएटेड हैं, उनका नाम जैसे कि अभी न्यूज़ में रहे हैं, आर प्रगनंदा हैं। ठीक है, अर्जुन एरिगेसी हैं, अर्जुन। ठीक, और इसके अलावा अगर फीमेल में बात करें हम लोग, तो फीमेल में जो चेस प्लेयर्स हैं उनका नाम है दिव्या देशमुख। ठीक, इसके अलावा आर वैशाली। ठीक, प्रगनंदा की जो बहन है। ठीक है, तो ये दोनों नाम आप याद रख लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच कंट्री वॉन बोथ मेंस एंड वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप 2025। तो अभी हाल ही में कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ है। तो कबड्डी वर्ल्ड कप जो है, इसकी बात करें तो इसमें जीता है दोनों, मेन और वुमेन में दोनों ही हमारे देश भारत ने जीता है। और ये बहुत ही गर्व की बात है कि हम लोग मेन और वुमेन दोनों में हमने जो है अवार्ड जीता है। इसके अलावा कुछ और गेम्स जो हुए थे, जैसे वर्ल्ड कप हुआ था, क्रिकेट वर्ल्ड कप, वो लास्ट ईयर हुआ था, वो किसने जीता था? अगर आपसे स्टैटिक में पूछ लिया क्रिकेट वर्ल्ड कप लास्ट, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है, लास्ट ईयर का क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। इसके अलावा कुछ अगर हम लोग और बात कर लें, कुछ अगर गेम्स की, आर्चरी वर्ल्ड कप इस साल हुआ है। ठीक, आर्चरी वर्ल्ड कप। तो आर्चरी वर्ल्ड कप में हमने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। और जो 2 ये हुआ पहले कहाँ है, इसको आप याद रख लेंगे। आर्चरी वर्ल्ड कप जो हुआ है ये शांघाई चाइना में हुआ है। ठीक है, शांघाई चाइना में हुआ है। इसके अलावा इसमें हमने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। और जो इसमें गोल्ड मेडल जीते हैं उन प्लेयर को नाम मैं बता देता हूँ आपसे। मेन में जो जीता है उसमें कंपाउंड गेम था, तो उसमें थे अभिषेक वर्मा। ठीक, अभिषेक वर्मा थे एक। दूसरे थे ऋषभ यादव। और इसके अलावा एक और प्लेयर थे, उनका नाम
मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, आप हो सके तो एक बार सर्च कर लीजिएगा। इसके अलावा वुमेन्स में भी हमने जीता था, वुमेन्स में जो थी उनका नाम है, जो वुमेन्स में जीता था उनका नाम है मधुरा, MADHURA, मधुरा। ठीक है, तो अगर इन तीनों में से आपसे किसी का भी नाम देके पूछ लेता है कि ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, मधुरा जी और अभिषेक जो हैं और ऋषभ यादव, तो ये तीनों जो हैं आर्चरी से एसोसिएटेड हैं। तो इन तीनों का नाम भी आप याद कर लेंगे। और आर्चरी वर्ल्ड कप अभी हाल ही में शंघाई में हुआ था, तो आप ये याद रख लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है सेरेना विलियम्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। सेरेना विलियम्स जो है वो किसी स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। तो सेरेना विलियम्स जो है वो एसोसिएटेड है टेनिस से। ठीक, और ये जो है वुमेन में अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं, 22 ग्रैंड स्लैम। अगर मेन में बात करें, अगर आपसे पूछ लेता है मेन में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं, तो वो जीते हैं नोवाक जोकोविक ने। ठीक, ये भी आप याद रख लेंगे। नोवाक ने जो है जीते हैं 24 ग्रैंड स्लैम्स। ठीक, तो ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। मेन में जो है नोवाक, विमेन में आप कमेंट करके बताइए कि सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम्स किसने जीते हैं। सेकंड पे जो है सेरेना विलियम्स है जिन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ठीक, जिनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। फर्स्ट पे कौन है ये आप कमेंट करके बताइए कि सबसे ज़्यादा वुमेन में ग्रैंड स्लैम्स किसने जीते हैं। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है 38th नेशनल गेम्स का होस्ट कौन था। तो 38th नेशनल गेम्स का अगर हम लोग होस्ट की बात करें तो इसको होस्ट किया था उत्तराखंड ने। और अगर हम लोग इसके मैस्कट की बात करें, मैस्कट आपसे एग्जाम में जरूर पूछ लेता है अगर कोई इवेंट हुआ है, तो इसका मैस्कट जो था वो था मौली। मौली जो है ये उत्तराखंड में ही पाई जाने वाली एक स्पीशीज़ है जो इस गेम का मैस्कट था। अगर हम इस गेम में बात करें कि इसमें टॉप किसने किया था, तो इसमें टॉप किया था सर्विसेज ने। ठीक है, सबसे ऊपर जो थी वो टीम सर्विसेज थी, ये याद रख लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश कंट्री डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया इन ICC टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल एट लॉर्ड। तो जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होती है। ठीक, ये 2 ईयर की साइकिल होती है जिसमें टेस्ट क्रिकेट खेले जाते हैं और जो टॉप की 2 टीमें होती हैं उनके बीच में फाइनल होता है। तो इस बार का जो फाइनल था वो हुआ ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच। ठीक है, 2025 का था वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका था, और इसमें जीता है साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के। तो ये फाइनल हुआ था लॉर्ड्स के मैदान पे। और इसके अलावा अब 2 और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो चुके हैं, जिसमें पहली जीती थी, फर्स्ट जीता था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वो जीती थी न्यूजीलैंड ने। और अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, और थर्ड जीता है ये साउथ अफ्रीका ने, थर्ड विनर रहा है साउथ अफ्रीका। तो ये तीनों बातें आप याद रखेंगे। अगर ये पूछ लेता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा रन्स किसने बनाए, मोस्ट रन्स अगर आपसे पूछ लेता है, मैं यहाँ पे इरेज करके लिख देता हूँ। अगर आपसे पूछता है मोस्ट रन्स किसने बनाए हैं, तो मोस्ट रन जो है वो बनाए हैं जो रूट ने। ठीक, इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल में जो रूट जो है ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, जो रूट। अगर मोस्ट विकेट की बात की जाए कि सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए हैं, तो मोस्ट विकेट लिया है नाथन लायन ने, NATH नाथन। ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से रिकॉल कर लेंगे, ये सारी बातें याद कर लेंगे जो कि आपको पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन विमेंस चेस वर्ल्ड कप। तो ऊपर मैंने आपको कुछ चेस प्लेयर के नाम बताए थे, जिसमें विमेंस में मैंने नाम बताया था आपको दिव्या देशमुख और वैशाली यार। तो वही उन्हीं में से एक है दिव्या देशमुख। ये पहली वुमेन बन गई, पहली भारतीय महिला जिन्होंने विमेन का चेस वर्ल्ड कप जीता है। तो बहुत बड़ी बात है वर्ल्ड कप जीतना एक। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये इसके चांसेस हैं कि ये किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि कौन जीता है वुमेन चेस वर्ल्ड कप। ठीक, दिव्या देशमुख, आप इनका नाम जरूर याद रखेंगे, और ये जो है चेस से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द फ्लैग बेयरर ऑफ क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक। तो पेरिस ओलंपिक का जो क्लोजिंग सेरेमनी है उसमें फ्लैग बेयरर कौन था, तो इसका सही आंसर है मनु भाकर। मनु भाकर जो थी वो हमारी क्लोजिंग सेरेमनी की फ्लैग बेयरर थी। अगर ओपनिंग सेरेमनी की बात करें तो वो शरद कमल थे, और शरद कमल जो है कि किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, ये जो है ये हमारे टेबल टेनिस से एसोसिएटेड है। इनका स्पोर्ट नाम याद रखेंगे। PV सिंधु जो है ये बैडमिंटन से एसोसिएटेड है, और नीरज चोपड़ा को तो कौन नहीं जानता, ये जैवलिन थ्रो से एसोसिएटेड हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में जो डोहा डायमंड लीग हुई थी वहाँ पे इन्होंने 90 मीटर का जो मार्क है वो ब्रीच कर दिया, मतलब 90 मीटर से ऊपर इन्होंने भाला फेंक दिया। पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने 90 मीटर से ज़्यादा की दूरी कवर की है।
तो वहाँ पे गोल्ड मेडल जीता इन्होंने और 90 मीटर के मार्क को ब्रेक कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बटरफ्लाई स्ट्रोक इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कि जो कोई स्पोर्ट का टर्म होगा आपसे पूछेगा कि ये स्पोर्ट जो है ये टर्म एसोसिएटेड, जैसे यहाँ पे बटरफ्लाई स्ट्रोक है तो ये किस स्पोर्ट से मतलब किस गेम से एसोसिएटेड है। तो बटरफ्लाई स्ट्रोक से जानने से पहले आप कुछ टर्म जान लीजिए, जैसे रन आउट है, कैच आउट है, ये सारे आउट तो आप जानते हैं कि क्रिकेट से एसोसिएटेड है। इसके अलावा DRS है, जो DRS जो है ये भी क्रिकेट से एसोसिएटेड है। अगर हम लोग स्क्वायर शॉट की बात करें, कट शॉट की बात करें, कवर ड्राइव की बात करें, तो क्रिकेट के टर्म्स तो आप सभी को पता होते हैं, तो ये याद रखने पड़ेंगे, ये याद रहें तो अच्छी बात है। लेकिन कुछ और स्पोर्ट के भी टर्म आपको याद होने चाहिए। जैसे एक बहुत बार एफकेट में एक पूछा गया एक टर्म जिसका नाम है एल्बाट्रॉस। ये एल्बाट्रॉस किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। तो ये जो एल्बाट्रॉस है ये गोल्फ से एसोसिएटेड है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है एल्बाट्रॉस। ठीक, तो ये आप याद रख लेंगे। बाकी जो भी स्पोर्ट है, कुछ स्पोर्ट जैसे बास्केटबॉल है, बेसबॉल, इनसे एसोसिएटेड कुछ टर्म्स आप एक बार जरूर देख के जाइएगा अगर आप एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं टर्म से रिलेटेड भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट वुमेन टू विन एनी मेडल फॉर इंडिया एट ओलंपिक्स। ठीक, ओलंपिक में जो पहली कोई भी जिसने मेडल जीता हो, फर्स्ट वुमेन की बात की जा रही है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो पहली वुमेन जो थी जिन्होंने इंडिया के लिए ओलंपिक में मेडल जीता था वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। ये बहुत ही स्टैटिक चीज़ है, ये आपको याद होनी चाहिए और ये एफकेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे जो कुछ ऑप्शन है, साइना नेहवाल जो है, साइना नेहवाल भी बैडमिंटन से एसोसिएटेड है। PT उषा की अगर हम लोग बात करें तो इनको पयोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है, पयोली एक्सप्रेस। ठीक, इनका नाम आप याद कर लेंगे, पूछा गया है पयोली एक्सप्रेस के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये PT उषा जी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। हु वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ मेजर ध्यानचंद अवार्ड। मेजर ध्यानचंद अवार्ड पहली बार फर्स्ट रेसिपिएंट इसका कौन है। तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है पहले रेसिपिएंट हैं इसके विश्वनाथन आनंद। एक और मेन खास बात है मेजर ध्यानचंद अवार्ड की कि इसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से के नाम से जाना जाता था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन से अवार्ड का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद अवार्ड हो गया है, तो यह है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इनमें अगर मैं बात करूं मानव ठक्कर, ये भी टेबल टेनिस से एसोसिएटेड है। ठीक, स्पोर्ट वाले क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा कि ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। पंकज आडवाणी की बात करें तो ये बिलियार्ड से एसोसिएटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जरूर आप याद करेंगे क्योंकि एक अलग गेम है, तो और इनका नाम भी इसलिए याद होना चाहिए आपको। पंकज आडवाणी जो है वो बिलियार्ड से एसोसिएटेड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल फॉर इंडिया वॉज अ ब्रोंज, हु वॉन इट। अब जैसे हमने बात की ऊपर कि पहला वुमेन में किसने जीता था मेडल, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि पहला इंडिविजुअल मेडल यानी कोई भी मेडल हो, वो इंडिया का जो है वो ब्रोंज मेडल था, तो इसे जीता किसने था, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो जो पहले थे कोई भी मेडल जीतने वाले वो थे KD जाधव जी। ठीक, ये आप मार्क कर लीजिए, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो वुमेन में मैंने आपको बताया था कि वुमेन में जो जीता था कर्णम मल्लेश्वरी ने, कर्णम मल्लेश्वरी जी जो हैं वो वेट लिफ्टिंग से एसोसिएटेड है। ठीक, उनका गेम क्या था ये भी आपको याद होना चाहिए, वेट लिफ्टिंग से ये एसोसिएटेड है। ठीक, और पहला गोल्ड मेडल अगर आपसे पूछता है किसने जीता था, तो पहला गोल्ड मेडल जीता था अभिनव बिंद्रा जी ने, फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल, तो ये जीता है अभिनव बिंद्रा जी ने। इसके अलावा इसमें जो कुछ ऑप्शन दिए उनके अगर हम लोग बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है नीरज चोपड़ा की हमने बात की थी ऊपर। अगर हम लोग बात करें MS धोनी की, तो इन्हें अभी हाल ही में ये न्यूज़ में इसलिए रहे थे क्योंकि इन्हें हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया था। ठीक है, हॉल ऑफ फेम में इनको इंक्लूड किया गया। इनके अलावा जो थे कुछ और प्लेयर जैसे डैनियल विटोरी थे, उनको भी शामिल किया गया। मैथ्यू हेडन को शामिल किया गया, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। डैनियल विटोरी जो हैं ये न्यूजीलैंड के हैं। तो कुछ प्लेयर ये भी शामिल किए गए हैं। इनके अलावा अगर हम लोग बात करें फीमेल क्रिकेटर किनको इंक्लूड किया गया है, तो फीमेल क्रिकेटर में सारा टेलर। ठीक, सारा टेलर ये इंग्लैंड की एक फीमेल क्रिकेटर हैं, इनको इंक्लूड किया गया है। इनके अलावा सना मीर ये पाकिस्तान की प्लेयर है, तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर पूछ ले आपसे कि सना मीर किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, तो एक क्रिकेट से एसोसिएटेड है, प्लस इनका जो कंट्री है ये पाकिस्तान के लिए खेलती हैं। ठीक, तो इनको भी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है। लास्ट ईयर की अगर हम लोग बात करें हॉल ऑफ फेम में, तो उसमें इंडक्ट किया गया था डायना इडल्जी को। ठीक, जो कि इंडिया की हैं, डायना इडल्जी। ठीक,
इनका भी नाम इम्पॉर्टेंट है, ठीक। ये वुमेन फीमेल प्लेयर है इंडिया की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट व्हाट पोजीशन डिड इंडिया फिनिश्ड इन 2024 पेरिस ओलंपिक? भारत की जो पोजीशन है पेरिस ओलंपिक में वो क्या थी? तो भारत की जो पोजीशन है वो 71st पोजीशन थी, जिसमें इंडिया एक भी गोल्ड मेडल इस बार नहीं जीत पाया था। नीरज चोपड़ा जी जो हैं उन्होंने सिल्वर जीता था, ठीक। नीरज चोपड़ा जी ने जो है सिल्वर जीता था इस चैंपियनशिप में। वो पाकिस्तान के प्लेयर थे एक, उन्होंने गोल्ड जीत लिया था 90+ मीटर का थ्रो करके। सेकंड पे हमारे नीरज चोपड़ा जी थे जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो है अब क्वेश्चन हमारे समाप्त हो गए। यहाँ पे लास्ट में मैंने जो है ओलंपिक से रिलेटेड कुछ आपको जानकारी के लिए रखा है, वो बता देता हूँ। उससे पहले कुछ और चीज़ें जो आपको मैं बता देता हूँ कि जो आपको मान लीजिए अगर पूछ लेता है तो वो यहाँ पे हम कन्वर्ट कर लेते हैं। पहली चीज़ है विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी किसी स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? तो ये क्रिकेट से एसोसिएटेड है। अगर ये जीता किसने इसकी बात करें हम, तो ये जीता है कर्नाटका ने। इस बार का विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटका ने जीता है और हराया था विदर्भा को, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें अगर खेलो इंडिया वाटर गेम्स की। खेलो इंडिया वाटर गेम्स कहाँ पे हुआ है? सॉरी, वाटर गेम्स कह रहा हूँ, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ठीक। विंटर गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम जो है ये लद्दाख में होस्ट हुआ है, ठीक। ये याद रख लेंगे। और इसमें जो टॉप किया है इसका मैस्कॉट पहले क्या था? मैस्कॉट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैस्कॉट जो था इसका था शान। इरेज कर देता हूँ मैं यहाँ पे। मैस्कॉट इसका जो है वो था SHAN, शान, ठीक। ये आप याद रख लेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कुछ और गेम की जो आपको पता होनी चाहिए तो उसकी बात कर लेते हैं, या तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे मूव कर लेते हैं, वहाँ पे बात कर लेते हैं। तो कुछ और स्पोर्ट्स हैं जो अभी हुए थे। तो एक और था वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। वर्ल्ड पैरा, ऊपर हमने एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप की बात की थी, उसके अलावा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप इस बार हुआ था। तो इसका जो है होस्ट था वो कौन था? होस्ट इंडिया था, ठीक है। होस्ट इंडिया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अगर हम लोग मैस्कट की बात करें तो इसका जो मैस्कट था वो था विराज, ठीक, विराज। तो ये भी आपको याद रहेगा। इसके अलावा जो हमने कुछ ऊपर बातें की थी वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो अब हम लोग लास्ट चीज़ पे कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को ओलंपिक के बारे में कुछ जानकारी के साथ। तो सबसे पहले आपको ओलंपिक के रिंग का ऑर्डर पता होना चाहिए, ठीक है। ओलंपिक के जो रिंग का ऑर्डर है वो क्या है? सबसे पहले ब्लू कलर है, फिर ब्लैक है, फिर रेड है, फिर येलो है, फिर ग्रीन, ठीक। तो ये पांचों कलर का ऑर्डर आपको जरूर से याद होना चाहिए, पूछ लेता है ऑर्डर। फिर हम लोग बात करें कौन सा कलर किस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो ये भी इंपॉर्टेंट, येलो कलर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एशिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ग्रीन कलर की अगर हम लोग बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। रेड कलर की अगर हम लोग बात करें तो ये अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। ब्लैक कलर की अगर हम लोग बात करें तो ब्लैक कलर जो है ये साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। वहीं अगर हम लोग ब्लू कलर की बात करें तो ब्लू कलर जो है वो ये यूरोप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो ये पांचों कलर जो हैं ये अलग अलग कंट्रीज़ को डिनोट करते हैं। अगर हम लोग बात करें ओलंपिक में इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया था पहली बार, तो इंडिया ने 1900 में पहली बार पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक में, ठीक। ये भी आपको याद रहेगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कुछ और चीज़ जो ओलंपिक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है, तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसको रिवाइव किया था इस ओलंपिक को, तो इसको रिवाइव किया था पियरे डी कुबर्टिन ने, ठीक, पियरे डी कुबर्टिन ने। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो हैं वो हैं, इसका जो मोटो क्या है, मोटो आपको पता होना चाहिए। इसका मोटो जो है वो है सीशियस अल्टियस फोर्टियस, ठीक। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। CTS का मतलब फास्टर, ठीक, हायर और स्ट्रॉन्गर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस वीडियो में मैंने कवर कर दी हैं। होप ये वीडियो भी आप सभी को पसंद आया हो। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। थैंक यू। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा है तो होप आप सभी को ये वीडियो भी, इसका भी कंटेंट जो है पिछले 3 वीडियो की तरह पसंद आया हो। ओके, थैंक यू ऑल।